आइए बच्चों, आज हम कक्षा 9 के भूगोल के पाठ 5 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी के प्रश्नोत्तर के बारे में पढ़ेंगे। हिमालय पर्वत की दक्षिण ढलानों पर उत्तरी ढलानों की अपेक्षा ज़्यादा सघन वनस्पति क्यों है? इसका उत्तर लिखेंगे। हिमालय पर्वत की दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की अपेक्षा ज़्यादा सघन वनस्पति है क्योंकि दक्षिण ढलानों पर सूर्य का प्रकाश भरपूर मिलता है जो पेड़ पौधों को बढ़ने में सहायता करता है, जबकि उत्तरी ढलानों पर सूर्य का प्रकाश दक्षिण से कम मिलता है। और दूसरा है, दक्षिणी ढलानों पर भारी मात्रा में वर्षा होती है जबकि उत्तरी ढलानों पर कम वर्षा होती है। मतलब सीधा उत्तर इसका क्या है कि दक्षिण ढलान पर वर्षा भी अच्छी होती है और सूर्य का प्रकाश भी अच्छा मिलता है, और ये दोनों के कारण यहाँ पर वनस्पति अच्छी होती है। और उत्तर में वर्षा भी कम होती है और सूर्य का प्रकाश भी कम मिल पाता है। यदि वनस्पति और जानवर धरती से अदृश्य हो जाएं, क्या मनुष्य उन अवस्थाओं में जीवित रह पाएगा? जैव विविधता क्यों अनिवार्य है और इसका संरक्षण क्यों आवश्यक है? यदि वनस्पति और जानवर धरती से अदृश्य हो जाए तो एक बंजर भूमि बन जाएगी, आहार श्रृंखला टूट जाएगी या बिगड़ जाएगी और मानव जाति का अस्तित्व समाप्त होने की कगार पर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मनुष्य कब तक जीवित है, कब तक उसमें है अपने अस्तित्व में, जब तक कि वनस्पति और जीव जंतु है, उनके बिना हम नहीं रह सकते। और वनस्पति और जीव जंतु नहीं होंगे तो हमारी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि हम उसके ऊपर पूरी तरह से डिपेंड हैं। जैसे हमारी खाद्य श्रृंखला भी वनस्पति और जीव जंतु पर ही आधारित है। जैव विविधता इन कारणों से हमारे लिए बहुत आवश्यक है, और पारिस्थितिक तंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए, उसका संचालन करने के लिए यह स्वस्थ जैवमंडल का आवश्यक अभिलक्षण है। यह वन्य जीव पर्यावरण में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में भी सहायता करता है। और जैव विविधता का संरक्षण आवश्यक है क्योंकि वनस्पति जगत एवं जीव जंतु हमारी राष्ट्रीय धरोहर भी है। हमें स्वस्थ जैवमंडल को अनिवार्य अभिलक्षण है और इसे हमें बचाना है। पारितंत्र के सुचारू संचालन के लिए प्रजातियों की विविधता भी आवश्यकता होती है। अलग अलग प्रजाति के सभी जीव जंतुओं की भी आवश्यकता होती है, और ये इसी तरह से सबकी खाद्य श्रृंखला बनती है। और हमारे जो जैव विविधता है उसके ये निम्नलिखित कारण हैं। भारत सरकार द्वारा इनके संरक्षण के लिए उठाए गए कुछ कदम में विशेष जानकारी। वनस्पति और प्राणी जगत की रक्षा तथा आश्रय के लिए देश में 18 जीव मंडल निश्चय मतलब आरक्षित क्षेत्र हैं। उदाहरण पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, उत्तरांचल में नंदा देवी इत्यादि। सन 1992 में सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई। और शेर संरक्षण, गेंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण तथा पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं बनाई गई। 103 नेशनल पार्क, 535 वन्य प्राणी अभयारण्य और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। 103 तो नेशनल पार्क बनाए हैं, 535 ऐसे वन बनाए हैं जिसे अभयारण्य बोलते हैं, जहाँ पे जीव जंतु, जंगली जीव जंतु, पशु पक्षी आराम से रह सके, और इससे उनकी सुरक्षा करने के लिए ये सब किया गया है। भारत जीव सुरक्षा अधिनियम भी लागू किया गया। शिकार करने पर रोक लगाई गई और दोषियों के लिए सजा का प्रावधान भी किया गया, जिससे कि इनका संरक्षण किया जा सके, इन्हें बचाया जा सके। आप संकटग्रस्त जानवर और पक्षियों को बचाने के लिए क्या सहायता कर सकते हैं? हम संकटग्रस्त जानवर और पक्षियों को बचाने के लिए अपनी कॉलोनी में कोई जानवरों का शिकार करे या उसकी योजना बनाए तो उस पर हम नज़र रख सकते हैं, उसकी शिकायत कर सकते हैं। कोई भी गैर कानूनी तरीके से या कोई गैर कानूनी हरकत देखें तो अपने उच्च अधिकारियों को सूचना देना चाहिए। स्कूलों की ओर जो रैली निकालनी चाहिए कि जीवों का संरक्षण करें, उनके प्रति उसके लिए लोगों को जागरूक करें
बच्चों की रैलियाँ निकाल कर। और इसी तरह से हम और भी कई तरह से जब सामाजिक रूप से कोई कार्य होता है वहाँ पर इसके लिए सचेत करें कि वन्य जीवन जीव जंतु है उनका संरक्षण करना है, उन्हें बचाना है और उनका ध्यान रखना है हमें। भारत में पादपों तथा जीवों का वितरण किन तंतुओं द्वारा निर्धारित होता है? तापमान के द्वारा, सूर्य के प्रकाश से, वर्षा से, मृदा से मतलब मिट्टी से और भू आकृति से। जमीन की आकृति, तापमान, सूर्य का प्रकाश और वर्षा। जीवमंडल निश्चय से आप क्या अभिप्राय है? कोई 2 उदाहरण बताइए। जीवमंडल एक बहुउद्देशीय संरक्षित क्षेत्र होता है जहाँ प्रत्येक पादप एवं जीव प्रजाति की प्राकृतिक वातावरण में संरक्षण प्रदान किया जाता है। इसके 2 ऐसे उदाहरण, एक तो नंदा देवी है जो उत्तरांचल में है और एक नीलगिरी जो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में है। इनके द्वारा यहाँ पर क्या होता है कि जीवमंडल मतलब यहाँ पे जीव जंतु और पशु पक्षी और पादप पेड़ पौधे सबको वहाँ पे संरक्षित किया गया है। उन्हें बचाने के लिए वहाँ पर उनको रखा गया है। अब इसके आगे का भाग अगले वीडियो में बनाएंगे। जब तक इतना याद करिए। धन्यवाद।